हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इससे पहले हमने इसका पहला लेक्चर लिया था जिसमें हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि है गॉस का प्रमेय। इसलिए मैंने देखिए पहले से इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ये प्रति वर्ष बोर्ड में, यूपी बोर्ड में हर एक वर्ष आता है, ये सभी बोर्ड में पता तो इतना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 4 नंबर में आता है। परिभाषा एक लाइन की है तो सर 4 नंबर में कैसे आता है भाई? इसका जो डिराइवेशन है फॉर्मूले का वो 4 नंबर में आता है। ध्यान समझिएगा, चीजों बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या होता है सर गॉस का प्रमेय? तो गॉस के अनुसार, गॉस सर ने एक सिद्धांत दिया जिससे गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा नेट बद्ध आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। यही है गॉस का प्रमेय सर, यही है। हाँ भाई यही है। देखिए मैं भी लिखता हूं, कुछ चीजें समझ में आ जाएगी और फिर जब आपको समझाऊंगा परिभाषा, ठीक है? तो गॉस के प्रमेय के अनुसार भाई नोट्स बनाते रहिएगा, इसलिए मैं लिखता हूं गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ, क्या होता है? कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी मतलब कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब φE। नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सॉरी नेट ने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, नेट भी सही है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। ये गुना होता है, ये परिभाषा है। अगर इसको लिखा जाए शब्दों में तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये देखिए φE बराबर हो जाएगा क्या? Q/ε0। अब एक बहुत बड़ी सवाल उठी, अब आपके मन में उठाएगा, इन्होंने बोला किसी भी बंद पृष्ठ, सर जी ऐसा है पृष्ठ ले लें, इसके अंदर आवेश Q है, तब भी इसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इसका फ्लक्स होगा φE बराबर Q/ε0। अगर ये पृष्ठ ऐसा ले ले हम बेलनाकार और इसके अंदर भी Q हो तो इसका भी φE क्या होगा? Q/ε0। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये एक हमारा क्या है, पृष्ठ है, इसके अंदर 5 आवेश है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर जी 5/ε0, 5/ε0। क्या बोलेंगे सर जी? 5/ε0। क्या बोलेंगे सर जी? 5/ε0। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये तो इनकी परिभाषा हो गई, ये तो इनकी परिभाषा हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था कि भाई ये पूछा जाता है तो परिभाषा भी आपको याद रखनी होगी। क्या परिभाषा है? तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब जो उस पृष्ठ से आवेश बधा हुआ होता है, कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। या फिर 1/ε0 का कांस्टेंट है जो कि हम लोग कूलाम के नियम में यूज किए थे। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्या है? ये इनका नियम है, इस नियम को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको रेड बॉक्स में कर दिया भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, ये आया कैसे? तो इसकी ओर चलते हैं, इसकी ओर चलते हैं। इसकी ओर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक आवेश था +Q, ठीक है? तो इसके बाहर हमने क्या बोला? किसी भी बंद पृष्ठ, तो हमने इसके बाहर एक बंद पृष्ठ बना दिया। और इस बंद पृष्ठ को याद रखिएगा, इस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं सर?
इस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ करते हैं। अब इसमें एक आवेश क्या था, प्लस क्यू था। तो अब हमने बोला कि भाई सिद्ध करो कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। हमने बोला हम सिद्ध करके दिखाएंगे, गॉस सर ने बोला हम सिद्ध करके दिखाएंगे। कैसे सिद्ध करेंगे देखते जाइए। हमने ये आवेश लिया और हमने बोला कि आपने गॉस का जो पढ़ते आ रहे हैं परिभाषा, सॉरी आप जो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। भाई हमने वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा तो ये पढ़ा था, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। तो हमने बोला सर घबराइए मत, मान लीजिए कि इससे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो क्या है, वो उसको ई ले लीजिए। ये मान लीजिए इससे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है ये ई ले लीजिए, और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है वो आप देख ही रहे हैं। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है वो आपको साक्षात दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हमने बोला कि भाई ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ये एन ले लिया, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बाद से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हम इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए, इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए भी निकाल रहे हैं। और ये क्षेत्रफल हमारा मान लीजिए कितना है, ये क्षेत्रफल हमारा मान लीजिए है डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल। हम पहले पूरे क्षेत्रफल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं। हम इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं। इनके बीच का कोण क्या होता है सर जी, इनके बीच का कोण थीटा होता है। यही कोण तो यहाँ पे है ना थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। तो अब हम निकालते हैं फाई ई बराबर यहां से कर निकाले, तो आपको पता होगा कि ई इक्वल टू क्या होता है। ई इक्वल टू क्या होता है सर जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये दूरी सपोज कर लीजिए, ये दूरी आपको दी हुई है आर है। ये दूरी क्या है, आर है, ठीक है। ये दूरी क्या है, आर है। तो हम इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, इस यहां पे एक बिंदु ले लीजिए जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस छोटे से अनुभाग के लिए, इस छोटे से क्षेत्रफल डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो इसी को हम ई इक्वल टू ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू दिया हुआ है हमारा क्यू बाई, और आर दिया हुआ है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इनटू में सर जी आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, डीए है, डीए रख दीजिए। और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा। अब अगर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो हम फिर से देखते हैं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर सर हो जाएगा क्यू बटे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, जब हमने घन कोण पढ़ा था, स्टेरेडियन पढ़ा था, तो स्टेरेडियन क्या होता था सर जी, ओमेगा इक्वल टू होता था डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। और जब ये दृष्टि इसकी थीटा, जब ये थीटा एंगल बनाती थी तो हो जाता था कॉस थीटा, कॉस थीटा। और एक पूरे गोले के लिए, अब ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो पृष्ठ है, ये तो सर्कल, वृत्त नहीं ना हो सकता जी भाई, वृत्त नहीं ना हो सकता। कैसे नहीं वृत्त हो सकता, जैसे देखिए सपोज कीजिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो हमारा बर्ड्स है, ये क्या है, ये आवेश क्यूब है। तो हमने क्या किया, आपके सामने सर्कल तो हमने ऐसे टूट ही लिया है, ये इसके सामने से सर्कल ले लिया कि ये पीछे से नहीं निकलेगा, पीछे से भी तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। और ये पूरे गोले, मतलब ये चारों, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, मतलब सारी जगह क्या जाएगा, सारी जगह इसका वैद्युत क्षेत्र जाएगा। यानी कि ये क्या है, गोला है। और पूरे गोले का, अगर हम पूरे गोले का बात करें कि यार पूरे गोले का समतल कोण कितना होता है, स्टेरेडियन कितना होता है, घन कोण, तो सर जी हो जाता है डी ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, अपॉन में सर जी आर स्क्वायर होता है, तो आर से आर कट जाएगा 4 पाई। तो ये जो आपका डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर, ये क्या होता है 4 पाई। तो हमने बोला अभी तक हम ये डी फाई निकाल रहे थे,
अभी तक ये हम डी फाई निकाल रहे थे इस छोटे से क्षेत्र के लिए। अब हमने बोला कि हम डी फाई नहीं निकालेंगे, हम डी फाई नहीं निकालेंगे, हम पूरे अब सर्कल के लिए निकालेंगे। तो ये क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एक्सपाइलेंट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अगर आपने मैथ में अवकलन समाकलन में नहीं पढ़ा है तब पढ़ लेंगे। कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो चीजें कांस्टेंट नहीं होती उसका हम करते हैं। तो यहाँ पे डी ए जो कांस्टेंट नहीं है, हम डी ए का अवकलन करेंगे, cos थीटा r स्क्वायर भी बाहर आ जाएंगी चीजें। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई हो जाएगा, ये डी फाई ई से फाई ई हो जाएगा और ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, अगर इसका हम समाकलन करें, किसी भी चीज का समाकलन करते तो सब पूरा निकालते हैं और इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई। तो इनटू में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही चीज आपको फाइंड करनी थी, यही चीज आपको फाइंड करनी थी। और आप देख रहे होंगे कि यही क्या है, गॉस का प्रमेय भी है। ये दूरी कितनी है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, ये दूरी कितनी है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। दूरी कितनी बड़ी हो, फॉर्मूला यही लगेगा वैद्युत फ्लक्स के लिए। यानी कि सर्कल कितना भी बड़ा हो, गॉसियन कितना भी, गॉसियन पृष्ठ कितना भी बड़ा हो, उस पर इससे कोई मतलब नहीं है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट ध्यान दीजिएगा कि जो गॉसियन पृष्ठ आपका है ये किसी भी आकृति का हो सकता है। गॉसियन पृष्ठ जो आपका है ये किसी भी आकृति का हो सकता है। अब जल्दी से इस चीज को देख लीजिए, फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको बताएंगे इस वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, इस वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड और इस गॉसियन पृष्ठ से रिलेटेड, इस गॉस के प्रमेय से रिलेटेड, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। और एग्जामिनर जब एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने आते हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जैसे इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न, तो उन प्रश्नों को ध्यान से नोट किया कीजिए। एक अलग पेन ले लिया कीजिए रेड कलर का, वो पेन आप जब 12th पास करके एग्जाम भी देने जाएंगे, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो वहां पे वो प्रश्न यूज होते हैं और काम आएंगे, वहां पे वो प्रश्न यूज होकर काम आएंगे। चीज देखिएगा, ये एक गॉसियन पृष्ठ है, किसी भी पृष्ठ के बाहर अगर आवेश स्थित है, किसी भी पृष्ठ के अगर बाहर आवेश स्थित है, तो इस पृष्ठ से आप ध्यान देंगे जितना वैद्युत फ्लक्स गया उतना वैद्युत फ्लक्स निकल भी जाएगा। एक गया तो ये देखिए, एक ये निकल भी जाएगा, गया और निकल गया, मतलब दो गए तो दोनों निकल गए। तो अगर इससे आपसे पूछता है अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के बाहर, यदि किसी गॉसियन पृष्ठ के बाहर एक आवेश प्लस क्यू है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स, तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे, गॉस का प्रमेय पढ़े रहेंगे, आप लिख देंगे क्या, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश जब अंदर रहेगा तब इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, मतलब उसके अंदर आवेश की बात करता है गॉसियन पृष्ठ। अगर आवेश बाहर है तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब आपसे एक और प्रश्न पूछता है, सॉरी कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्या, कोई बात नहीं। अब इसी से लेकर आपसे एक और प्रश्न पूछा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में, अभी आप पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव, किसी गॉसियन पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या होता है माइनस और फिर प्लस। किसी गॉसियन पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स आप क्या करेंगे, आप कर देंगे क्या, आप लगेंगे उसमें फिर यही फॉर्मूला लगाने। लेकिन नहीं, देखिए प्लस से जितना आवेश निकलेगा वो माइनस की ओर चला जाएगा। तो पृष्ठ से बाहर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं निकले ही नहीं। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो किसी भी आकृति का हो सकता है। गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, आकृति का हो सकता है। चलिए, इसी के साथ साथ आपका गॉस का प्रमेय भी समाप्त हो गया और वैद्युत फ्लक्स भी समाप्त हो गया। अब हमें पढ़ने हैं गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग जो कि इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय के 3-4 अनुप्रयोग है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक वर्ष पेपर में आते हैं। इस चैप्टर से मैं बता दे रहा हूं, एक आप एकदम 4 नंबर एकदम फिक्स कर लीजिएगा। या तो आपको देखिए क्या आता है, आपको या तो आपको देखिए वैद्युत फ्लक्स नहीं आएगा, वैद्युत फ्लक्स नहीं आता है, तो बात मैं साफ बोल देता हूँ, वैद्युत फ्लक्स नहीं आता है। वैद्युत फ्लक्स आना रहेगा तो 1 नंबर का बहुविकल्पी में आता है, लेकिन आता नहीं है, मतलब बड़े क्वेश्चन में आता है। गॉस के प्रमेय लिखिए और उसके डेरिवेशन उसको सिद्ध कीजिए, ये 4 नंबर में आता है। या जो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग है वो 4-4 नंबर में आते हैं। किसी